हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 5 पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र प्रश्नोत्तर। यदि आपने अभी तक चिट्ठी का सफ़र पाठ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, आप पहले पाठ को देखें, उसके बाद प्रश्नोत्तर करें। यदि आपने अभी तक नई पहल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर करें। आओ प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? इसका उत्तर है कि गांधी जी को देश का बच्चा बच्चा जानता है, तो डाकिये तो जानते ही होंगे, अतः चिट्ठियां उनके नाम के सहारे ही पहुंच जाती होंगी। प्रश्न 2 है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? इसका उत्तर है हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। पता उस व्यक्ति के निवास को दर्शाएगा और नाम से पुष्टि हो जाएगी कि अमुक व्यक्ति इसी स्थान पर रहता है। प्रश्न 3 है, नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? इसका उत्तर है नाम न होने से पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। डाकिये को तथा उस पते में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि यह किसका पत्र है। प्रश्न 4 है, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? इसका उत्तर है पैदल हरकारों को पैदल ही जाना पड़ता होगा, साथ ही सर्दी गर्मी बरसात और हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा। लंबी यात्रा के कारण वह अत्यधिक थक जाता होगा। पथरीले रास्तों पर चलने के कारण उसे मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं आती होंगी। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा। मार्ग में चोर डाकुओं का भी डर लगा रहता होगा। प्रश्न 5 है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली / मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम, नीचे दी गई जगह में लिखो। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले हम लिखेंगे घर का नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे गली / मोहल्ले का नाम, फिर लिखेंगे हम खंड का नाम, उसके बाद लिखेंगे कस्बे शहर गांव का नाम, उसके बाद जनपद का नाम, फिर उसके बाद लिखेंगे राज्य का नाम और फिर अंत में लिखेंगे पिन कोड क्रमांक। तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा? इसका उत्तर है, इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि पत्र लिखते हुए छोटी इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। छोटी इकाई का मतलब है जिस जगह पे हम रहते हैं, बिल्कुल छोटी इकाई जो हमारा गांव का नाम है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? शहर का नाम, हमारे विकासखंड का नाम, फिर हमारे जिले का नाम, फिर हमारे राज्य का नाम और फिर अंत में हम क्या लिखते हैं? अपना पिन कोड, क्योंकि वह हम यह इंगित करता है कि हम किस इलाके में रहते हैं, इसलिए हम छोटी इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। प्यारे बच्चों, आप एक पत्र ढूंढिए, कोई भी हो, पुराना हो नया हो, और जो निम्नलिखित प्रश्न हैं उनके जवाब ढूंढो। पत्र किसने लिखा? ख है किसे लिखा, किसने लिखा और किसके लिए लिखा, किस तारीख को लिखा और कौन सी तिथि को लिखा, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, इसके बारे में जानकारी आप अपने माता पिता अपने बड़ों से पूछकर लिख सकते हैं। यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? तो यह आप लिख सकते हैं कि हमने अपने माता पिता को पूछकर उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर लिखे। प्रश्न 7 है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो इनका मूल्य है पोस्ट कार्ड का 50 पैसे, अंतर्देशीय पत्र 5 रुपये, लिफाफा 5 रुपये। यह पुराना मूल्य है, आप डाकघर जाकर नया मूल्य पता कर सकते हैं। प्रश्न 8 है, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कापी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। संगीतज्ञ, संगीतज्ञ किसे कहते हैं? संगीतज्ञ कहते हैं संगीत जानने वाला या संगीत कला में निपुण।
संग्रह, संग्रह किसे कहते हैं? जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, संचय करना। और दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने लगा है। तो दीपक क्या कर रहा है? पक्षियों के पंखों को इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह। संचार, संचार किसे कहते हैं? संचार का मतलब है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, या कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? हम संचार कहेंगे। संचार के माध्यम हैं टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि। संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई। आज के समय में क्या हो गया है कि हमें क्या लग रहा है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, कि दिल्ली मुंबई में अगर कोई प्रोग्राम बनता है तो उसे हम अपने घर में बैठकर उसी समय देख लेते हैं। किसी चीज़ का प्रभाव, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है? इसका उत्तर है कि संचार का अर्थ किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया पाठ के संदर्भ में ठीक है। ख है, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। उत्तर है, शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन आदि की जानकारी दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।